डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.2 हम करेंगे। उसमें ऑपरेशंस कुछ गिवन है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहले है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ें। तो उसके लिए है द सम ऑफ टू सेम ऑर्डर, मैंने लिखा सेम ऑर्डर मैट्रिसेस बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर एडिशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, दो मैट्रिसेस हम वो जोड़ेंगे जिनका सेम ऑर्डर हो। पहली कंडीशन तो ये है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी वही जुड़ेंगी और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे हम। जैसे हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, एक तो ए है, ये किस ऑर्डर की है, जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, 3x3 है ऑर्डर की, और इसमें भी 3x3 है। कहने का मतलब है इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम है। रो ऐसे होती हैं और कॉलम वर्टिकल में होते हैं। तो इसका एडिशन क्या होगा? एडिशन में लिखेंगे a प्लस b इक्वल में। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे? जैसे ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इस रो में, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 0, तो 2 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना? 2 ही आएगा। जैसे -4 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8। इसी वजह से ये 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5। 2 और -1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 0 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5। 1 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7। 2 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1। तो ये इसका हुआ एडिशन। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हुए? जैसे फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो इनको हमें ऐड करना है। तो ये तो हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस एडिशन। इसी वजह से सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या करेंगे? या माइनस आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें से फिर ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे। तो इस प्रकार ये इसका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। तो स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? एक स्केलर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, और एक मैट्रिक्स, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 3 4 1 2 0 5 6 8। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर का मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर, जैसे हम मान लेते हैं -2 या 2 मान लेते हैं जैसे, तो हमें क्या निकालना है? 2a निकालना है। 2a का मतलब क्या हुआ? जो a मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, और वो स्केलर जो होगा मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट्स को होगा, जो भी जितने भी इसमें एलिमेंट है उन सभी से होगा। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4, इसको करेंगे तो 6, इसको 2 से करेंगे तो 8, इसको 2 से करेंगे तो 2, इसको करेंगे तो 4, ये 0, ये 10, ये 12 और ये 16। तो इस वजह से हमारे पास ये किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। आगे इसमें टॉपिक है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे करें? तो जैसे हम नंबर्स में करते हैं, जैसे हमारे 5 दिया है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? -5। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? उस मैट्रिक्स को नेगेटिव कर देंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 0 -1 2 -5 6। तो ये हमें करना है नेगेटिव, यानी -a करना है। तो -a कैसे होगा? हर एक एलिमेंट को -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या जो भी साइन प्लस के हो माइनस के हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो -1, ये -2, ये -3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये -2, ये 5 और ये -6। तो इस वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी हर एक एलिमेंट को हमने
उसका साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन की जो एडिशन मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे हम कोई भी दो मैट्रिक्स लें, यानी ए में बी जोड़ें और या फिर बी में ए जोड़ें तो दोनों इक्वल होंगी, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में। एडिशन में दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ वो क्या होता है, ये एसोसिएटिव में हम तीन मैट्रिसेस लेते हैं, जैसे ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का एडिशन कर लें और उनके एडिशन में थर्ड मैट्रिक्स जोड़ दें, या फिर हम दूसरी उसमें क्या कर सकते हैं, या फर्स्ट मैट्रिक्स अलग कर लें और बाकी मैट्रिसेस का सम कर दें तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स एडिशन की हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। वो क्या होता है, जैसे कोई भी हम मैट्रिक्स ले लें ए और उसमें कोई जीरो मैट्रिक्स जोड़ दें, या ओ मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या ओ में ए मैट्रिक्स जोड़ें तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। और ओ क्या है इसमें, एडिटिव आइडेंटिटी। जो ओ है वो हमारा है एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ पार्ट में कहता है, फोर्थ पार्ट इसका है प्रॉपर्टीज का, द existence of additive inverse। एडिटिव इनवर्स कैसे होगा, किसी भी हम मैट्रिक्स में, जैसे ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं और उस मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स यानी उसका नेगेटिव, एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव, एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव जोड़ दें तो वो क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। या किसी नेगेटिव में वो मैट्रिक्स जोड़ दें तो भी क्या होगा, जीरो या ओ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स से गुणा कैसे करें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सिंपल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़े अलग करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं दो मैट्रिसेस की, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स की गुणा ए एंड बी, दो मैट्रिक्स हमें ए और बी गिवन हो तो उनकी प्रोडक्ट यानी गुणा कैसे करेंगे, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स के कॉलम और इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, और जो बी की क्या है, रो, इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी, यानी बी की रो और ए के कॉलम इक्वल होने चाहिए, तब उनकी हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसमें ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि पहली जो मैट्रिक्स होगी उसकी कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स इससे गुणा करते हैं उसकी रो, वो क्या होंगी, इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, जैसे कि इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक मैट्रिक्स ए ली है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और एक बी मैट्रिक्स ली है इसमें जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है, जो फर्स्ट हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उसकी रो के एलिमेंट और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी कॉलम के एलिमेंट, वो उनकी नंबर सेम होने चाहिए। जैसे में इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अब हम, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इनटू में बी। तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई में, जैसे इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉलम में कौन से हैं, ये, तो
कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की गुणा करके ऐड कर देना है। जैसे 1 की और 2 की गुणा कितनी होगी 2, प्लस 2 की और 5 की गुणा कितनी होगी 10, प्लस 3 की और 6 की गुणा कितनी होगी 18। तो ये पहला एलिमेंट है, क्योंकि पहली रो की और पहले कॉलम की हम गुणा कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट ही आएगा, फर्स्ट एलिमेंट ही आएगा इसमें। अब पहले रो है, दूसरा कॉलम हो जाएगा तो यहां आएगा, पहली रो में ही दूसरा कॉलम यहां आता है तो यहां लिखेंगे। उसी प्रकार इन तीनों की गुणा इन तीनों के साथ बारी बारी, जैसे 1 की और 3 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 2 की और 2 की गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस 3 की और 1 की गुणा करेंगे 3 आएगा। फिर आगे इसी वे से सेकंड रो हो जाएगी तो सेकंड रो के एलिमेंट यहाँ आएंगे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 दूनी 4, प्लस अब 6 की और 6 की गुणा कितनी 36। अब आगे फिर सेकंड रो में ही सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस में, और 6 एकम 6। नेक्स्ट थर्ड रो आएगी दोनों कॉलम के साथ बारी बारी, तो 2 प्लस 0 प्लस 30। फिर इसी वजह से अब दूसरे कॉलम के साथ तो यहाँ आएगा वो 3 प्लस 0 प्लस 5। तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी फिर, इसको सोल्व करके लिखे तो हम मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी 2 10 12 और 18 30, 3 4 7 और 3 10, ये 24 और 6 30 और 30 60। ये 8 और 6 14 और 6 20, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मैट्रिक्स आ गई। तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो एक्सरसाइज हम करेंगे अब 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें वी हैव 3 मैट्रिसेस। फर्स्ट ए इक्वल्स में 2 4 3 2 टू ऑर्डर की है, ये भी टू ऑर्डर की है और ये भी टू ऑर्डर की है। तो इसमें कहता है हमें सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, ए और बी को हमें जोड़ना है तो उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जोड़ने हैं। जैसे 2 और 1 कितना हुआ 3, 4 और 3 कितना हुआ 7, 3 और -2 कितना हुआ 1, 2 और 5 कितना हुआ 7। बस कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जोड़ने हैं जैसे आपको पहले इसमें बताया भी है। एडिशन में इसे माइनस कर देना है। जैसे हम एडिशन अगर करेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, 3 और ये माइनस आएगा तो माइनस ये है प्लस, तो 3 और 2 5 हो जाएगा इसमें, और 2 - 5 -3। अब हमें थर्ड पार्ट जो दिया है वो कहता है 3a - c निकालना है। तो 3a - c कैसे, ये कहता है पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो a को हम 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो a हमारे पास है 2 4 3 2, तो 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और c मैट्रिक्स हमें गिवन है -2 5 और 3 4। अब इसकी माइनस कर देनी है तो 6 माइनस प्लस हो गया 6 और 2। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। तो ये किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई है, वो प्रॉपर्टी जो थी हमारी। तो पहले मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
फोर्थ पार्ट में है मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने बताया था कि इसकी जो रो है उसके एलिमेंट और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम के एलिमेंट्स की जो नंबर है, संख्या है, वो एक होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। इसमें दो एलिमेंट है तो इसमें भी दो होने चाहिए, इसमें तीन है तो इसमें तीन होने चाहिए, वरना मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अब मल्टीप्लाई अगर करें हम तो ए बी मल्टीप्लाई किसकी करेंगे हम, दो की और एक की, दो हो जाएगी प्लस 4 की और -2 की, तो ये -8 हो जाएगा। ये पहला एलिमेंट आ गया हमारा। फिर इसकी दूसरे के साथ करेंगे तो ये आएगा 6 और +20, ये 3 इसकी और इसकी -4। फिर इस कॉलम के साथ तो 9 और प्लस में 10। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है फिफ्थ, उसमें बी ए निकालना है। तो बी पहले लिखनी है और ए बाद में लिखनी है। तो आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई इसकी सेम आती है या नहीं, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ये होता है। तो आप उसको चेक कर लेंगे। ये -6, ये 26, -1 और ये 19। ए बी की मल्टीप्लाई ये आई है, बी ए की आप कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहता है दो मैट्रिसेस हमें गिवन है ए और बी, या इसमें सिर्फ एडिशन लगाया गया है। तो इनको ऐड करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। ये ए है और ये ए है, तो कितने हो गए, 2 ए हो गए हमारे पास। ये बी और ये बी, 2 बी हो गया, -b और ये b 0 और a 2a। तो इसमें हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं बाहर, वरना ऐसे भी ले सकते हैं आप। सेकंड इसमें कहता है दो मैट्रिसेस गिवन है, एक ये है और प्लस में दूसरी ये है। तो इनको ऐड करना है। फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, a² + b², इसका क्या है 2ab। तो इसको ऐड करेंगे तो a² + b² + 2ab। ये क्या हो जाएगा, b² + c² + 2bc। और इसमें क्या हो जाएगा, a² + c² - 2ac। और ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो ये हमारे पास फार्मूला है a + b² का। ये किसका है, b + c का हो जाएगा, b + c²। ये किसका हो जाएगा, a - c², क्योंकि यहाँ माइनस है। और ये हो जाएगा a - b²। तो एडिशन करना है। एडिशन के सभी ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं, तो मैंने कुछ करके दिखाए हैं। जैसे इसमें फोर्थ पार्ट में अगर ऐड करेंगे तो वो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास sin² + cos² का। उसको आप सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं 3 कर रहा हूं अब। तो इसमें दो मैट्रिक्स गिवन है थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन आपको बताई थी, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो के एलिमेंट और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम के एलिमेंट, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें हम करते हैं। तो जैसे ये है और इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, a² और प्लस b²। a की a के साथ मल्टीप्लाई a², b की b के साथ b²। फिर फर्स्ट रो में ही सेकंड कॉलम आ जाएगा तो यहाँ आएगा। तो a की और -b की गुणा कितनी आएगी, -ab प्लस इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ab। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो यहाँ आएगा तो -ab और प्लस ab। फिर इसके साथ करेंगे तो ये b² और प्लस a²। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, a² + b², ये 0।
और ये 0 और ये भी चाहे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं इसको भी। तो इसका सेकंड पार्ट जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स की रो मैट्रिक्स साथ, इसका अगर हम ऑर्डर बताना चाहें तो 3 रो है इसमें, 3 into 1, और इसमें कितने हैं 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करें हम, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करेंगे, इसमें ये फर्स्ट रो है इसके साथ तो 2, फिर इसकी इसके साथ 3, फिर इसके साथ 4, फिर सेकंड रो ये कॉलम तो 4 आ जाएगा, फिर इसकी 6 आ जाएगा और ये 8, फिर इसके साथ 6, 9 और 12। तो मल्टीप्लाई आप करके भी देखेंगे तो इसका ऑर्डर देख लेंगे, जैसे 3 into 1 है और इसको नीचे लिखेंगे 1 into 3, तो इसको कैंसिल कर लेंगे बस, तो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो ये हमारे पास इसमें मैट्रिक्स रो की और कॉलम के साथ उनके जो एलिमेंट है वो उनके नंबर सेम होने चाहिए। तो इसमें थर्ड पार्ट आप कर लेंगे। फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं, 2 मैट्रिक्स गिवन है इसमें। तो इसमें फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2 होगा प्लस 3 0 की गुणा 0 और 4 की 3 की गुणा 12, फिर इसकी इसके साथ दूसरे कॉलम के साथ, तो दूसरे कॉलम ये आएगा तो -6 प्लस 6 प्लस 0। तो इसी मेथड से सभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके थर्ड के जो बाकी पार्ट हैं वो आप कर लेंगे, ये मैं जो कर रहा हूं फोर्थ पार्ट इसका। अब नेक्स्ट आगे हमारा है इसमें फर्स्ट रो में ही फर्स्ट रो का थर्ड के साथ, तो ये 10 प्लस 12 प्लस 20, यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस 0 प्लस 15, फिर इसके साथ -9 प्लस 8 प्लस 0, फिर इसकी थर्ड कॉलम के साथ 15 प्लस 16 प्लस 25, फिर ये कर लेंगे इसके साथ पहले 4 प्लस 0 प्लस 18 -12 प्लस 10 प्लस 0, फिर 20 प्लस 20 और प्लस 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फोर हो गया ये 0 और ये हमारे पास हो गया 30 और 12 42, 42 हो गया, ये 18 और ये -1 और ये हो गया 25 और 15 40 और 50 56, ये हो गया 22, ये हो गया -2, ये 70। तो बाकी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को आप इसमें इस वे से